नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए, जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। रातों रात मोदी जी ने डील कर ली और ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। सोचिए, मोदी जी से ताकतवर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रवक्ता रखे हैं, जो होता है भारत में सबका ऐलान ट्रंप करता है। मोदी जी अब तक लिख भी नहीं पाए कि उन्होंने कौन सी डील की है और संसद भवन में भव्य स्वागत करवा लिया अपना। इवेंट बाजी कंप्लीट हो गई। बहुत सारे आप इस समय चैनलों पर देखेंगे तो वहां पर भी भव्य इवेंट चल रहा है। मोदी जी का डंका बहुत तेज तेज बज रहा है। इनसाइड स्टोरी बताई जा रही है। तो जब सब लोग इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं तो हमने सोचा कि एनालिसिस, ये इनसाइड स्टोरी तो एनालिसिस होती है दरअसल, तो हम भी इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। पिछले कई महीनों से पूरा देश टैरिफ से जार जार था। भदोही से लेकर सूरत तक में सन्नाटा पसरा था। पीयूष गोयल चक्कर पर चक्कर लगा रहे थे, डील नहीं हो रही थी। एकाएक मोदी जी ने फोन मिलाया, टैरिफ 18 पे आया और ट्रंप ने बताया कि डील डन। आखिर क्यों? दरअसल राहुल से घबराए हुए मोदी ने ट्रंप को सीधे फोन मिलाया। सीधे ट्रंप को फोन मिलाया। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ राहुल की घबराहट की वजह से, क्योंकि राहुल ने कल पूरे देश में भाजपा के इकोसिस्टम को पूर्णतया नग्न कर दिया था, पूरी तरह से। इनका राष्ट्रवाद कितना खोखला और झूठा है सबको बता दिया था। ये कितने डरपोक हैं पूरे देश को बता दिया था। भक्तों छोड़ के सबको समझ में भी आ गया था कि डरपोक है। हमारे आर्मी चीफ को भी फोन पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि करना क्या है। जो मन करे वो कर लो। ऐसा लग रहा है कि नौटंकी गांव में आई है कि जो मन करे उसी गाने पर नाच लो। ये कायरता, ये डरपोक होना, राहुल द्वारा एक्सपोज किया जाना, और जिस तरह कल बहुत तेजी से पूरे देश में इस खबर में लोगों की रुचि जगी, तो हमने बार बार बताया है भाजपा के दो सिद्धांत राज करने के, भय और भ्रम। तो भ्रम पैदा करना था, भ्रमित करना था मुद्दे से लोगों को, तो कोई नया मुद्दा चाहिए था। तो साहेब ने सीधा फोन किया, और फोन करके डील किया होता तो हम भी आज ताली बजा रहे होते। डील नहीं किया, देश बेच दिया। देश नहीं बिकने दूंगा, जब फंसूंगा तभी बेच दूंगा। क्यों? अभी आपको सुनवा देंगे और दिखा देंगे। ऐसे नहीं कह रहे हैं कुछ भी। अमेरिका की मंत्री ने, डोनाल्ड ट्रंप की मंत्री ने यह खुलासा किया। वहां सेक्रेटरी कहते हैं जिसे हम लोग मंत्री बोलते हैं, वहां की मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। और ट्रंप ने जो लिखा है, अगर एक एक शब्द आप पढ़ेंगे ना, तो ट्रंप ने भी उसमें बहुत कुछ लिख दिया है। तो मैं शुरू करूं ये पूरी कहानी। सबसे पहले दिखाइए भैया, आज डंका कैसे बज रहा है। ये पार्लियामेंट की तस्वीरें हैं। और पार्लियामेंट देखिए, बगल में कल जो बार बार राजनाथ जी है, वो बार बार चिपके जा रहे हैं फोटो फ्रेम में आने के लिए। कल संसद में कितनी बेचैनी थी, इनके दिल से पूछी। महामानव ने फिर ऐसे ऐसे हाथ मिलाया। ये जश्न क्यों है? ये इतना बड़ा महामानव को, उनके कद से बड़ा माला है, ये बड़ी माला है। और ये क्यों हो रहा है? यूएस से ट्रेड डील किया है, उसके उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा है। अब इसको हटा दीजिए। अब जरा एक होनहार सांसद को सुना दीजिए भाजपा के, तब आपको और क्लियर खबर समझ में आएगी। ऐसा है, आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए टैरिफ घटाने के बाद कोई रास्ता ही नहीं था। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री से बात किए हैं, लेकिन वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ढंग के शख्सियत हैं, वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। देश के हित में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। ट्रंप क्या है? ट्रंप एक व्यापारी आदमी है।
वो व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार को राजनीति से मिला जुला के वो सब कारोबार करते हैं। तो वो जो उनका मकसद था ना कि किसी को आर्म ट्विस्टिंग करके किसी को दबाव में डाल के अमेरिका के हित में कुछ भी करवा लें, मोदी जी वैसे व्यक्ति नहीं है, किसी के झुकाव में आने वाले नहीं है। लेकिन देखिए मोदी जी का जो सोच और समझ है, करने का तरीका है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व भर का, क्योंकि भारतवर्ष का नहीं, सभी मानव एक जैसे हैं विश्व भर में, सभी का चिंता करते हैं, सभी का भला चाहते हैं। तो इसीलिए आज 29 देशों के सर्वेस्ट मतलब सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भारत रत्न के बराबर होता है, उससे पुरस्कृत हुए हैं। तो ये एक दिन का हासिल किया बात नहीं है। तो भारत के साथ मोदी जी ने इतने, भारत को मोदी जी ने विश्व धर्म में इतने ढंग से अच्छा उनका रिलेशन बना लिया है, जो 20-25 साल से पड़ा रहा यूरोपियन यूनियन के साथ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उन्होंने अभी अभी साइन करा। ये मेन वजह है जिसके लिए ट्रंप ने झुका है, मैं तो कहूँ झुका है, और टैरिफ कम किए हैं। टैरिफ वो भी कम करना चाहिए। टैरिफ कम करना सिर्फ अमेरिका का फायदा के लिए टैरिफ लगा देंगे ऐसा नहीं होता है। जब ट्रेड करते हैं तो दोनों देशों का बराबरी का हिस्सेदारी, बराबर का फायदा लेना, उसी के लिए एग्रीमेंट होता है, नहीं एक तरफा करोगे। तो ट्रंप ने मोदी जी के दबाव में आके टैरिफ कम किया है। बिल्कुल एकदम सहमत है। ये अगला वित्त मंत्री, मेकिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये अभी प्रक्रिया में है अगला वित्त मंत्री बनने, पूरा क्राइटेरिया इसका कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। और बस यही मैं कहना, वो है ना मीम्स में आता है, कहना क्या चाहते हो, ये पूरा भूल गया, समझ में नहीं आया। टैरिफ से कहाँ FTA कहाँ दब गया, कहाँ मोदी जी पूरे दुनिया के लोगों के बारे में चिंता करने लगे, दुनिया के प्रधानमंत्री घोषित हो गए। अब आते हैं खबर पर। भैया खबर लाओ फटाफट। हाँ, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर हुई बात, क्या भारत US ट्रेड डील पर लगेगी मुहर, दुनिया में हलचल तेज। चलिए आगे चलिए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, वहां क्या था, यहां जवाब आ गया। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटा। आगे चलिए। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सहमत, जवाबी टैरिफ 25% से घटकर 18% होगा, ट्रंप। आगे चलिए। भारत पर 18% ही होगा फाइनल टैरिफ, आज तक पर अमेरिकी राजदूत ने बताई इनसाइड स्टोरी। हो गया सब, सर्जियो गोर ने बताया। ऐसा लगता है मानो मोदी हार मान ली, ट्रंप ने किया टैरिफ कटौती का ऐलान तो कांग्रेस ने कसा तंज। अब जरा ट्रंप का पोस्ट, अब हम लोग ओरिजिनल पे चलते हैं, अभी तक तो सब साइड हीरो को, अब हीरो को देखिए, हीरो विलन जो भी मानिए, ट्रंप को लाइए। ट्रंप की पोस्ट अंग्रेजी में है तो मैं अंग्रेजी में ही पढ़ दूंगा, हिंदी में वो बताएंगे, अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ रहा हूं, नहीं तो हमारी अंग्रेजी माशाल्लाह। It was an honor to speak with Prime Minister Modi of India this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil. वो रूसी तेल खरीद जो है बंद करने के लिए तैयार हो गए। And to buy much more from the United States, और अमेरिका से ज्यादा खरीदारी के लिए भी तैयार हो गए हैं। एंड पोटेंशियली वेनेजुएला, और वेनेजुएला से भी, वेनेजुएला का तेल को लेकर पहले ही कल ही ऐलान कर दिया, परसों ही, कि वेनेजुएला तेल भारत खरीदेगा। मतलब भारत क्या खरीदेगा वो तय वो करता है, हमारा वाला खाली डंका बजाने में बिजी है। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन which is taking place right now with thousands of people dying each and every week. इससे रूस यूक्रेन युद्ध बंद करने में मदद मिलेगी। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट, अब ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पर हिज रिक्वेस्ट effective immediately, we agreed to a trade deal between United States and India. बस ये रोक दीजिए, आगे पढ़े न पढ़े कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एज पर हिज रिक्वेस्ट, मोदी के निवेदन के पर जो है, मैंने मोदी के रिक्वेस्ट पर, एज पर हिज रिक्वेस्ट, मोदी के रिक्वेस्ट पर मैंने जो है
ये इफेक्टिवली कम किया टैरिफ और हम ट्रेड डील के लिए तैयार हो गए भारत और अमेरिका के बीच। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज ए रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25% था, 50 से 18, 50 से 18 जो कह रहे हैं, 25% जो रेसिप्रोकल था उस रेसिप्रोकल को 25 से 18 किया गया। 25% तो किस लिए था? वो रूस वाला था, रूस से तेल वाला। अभी ये रेसिप्रोकल है, 25 से 18% किया, 7% घटाया। They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero. सुनिए, zero. The Prime Minister also committed to buy American at much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। अब रोक दीजिए यहां पर, फिर अभी हेमंत जी इसमें बहुत सारा धागा खोलेंगे, तो रोक दीजिए। इन्होंने कहा था मैं कितना भी मेरा निजी नुकसान हो जाए मैं समझौता नहीं, मतलब देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। एग्रीकल्चर, दो ही जगह पे मामला फंसा था, डेयरी, एग्रीकल्चर, इन्होंने समझौता कर लिया, एग्रीकल्चर साफ लिखा है। हम अभी अमेरिका को करीब करीब अमेरिका से 48 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में है। 500 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब पूरा का पूरा भारत अमेरिका का गोदाम बनाने के लिए तैयार। 500 बिलियन डॉलर, वो यूएस एनर्जी होगी, तकनीकी, एग्रीकल्चर, कोल और बाकी अन्य सारे प्रोडक्ट। 500 बिलियन डॉलर अगर हम अमेरिका से इंपोर्ट करने लगे तो सोचिए हम अमेरिका के गोदाम बन जाएंगे, वेयर हाउस। बस अब हटा दीजिए, बाकी बहुत सारा बताएंगे हेमंत जी, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। नरेंद्र जी को लाइए, मजा आ रहा है, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है, उनको दिखा दीजिए। बस इनका क्या है, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टुडे, delighted that made in India product will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. ये मोदी जी ट्रंप के का झुंझुना बजा रहे हैं कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से जो है धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी ट्रंप को। बिग थैंक्स। When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlock immense opportunities for mutual beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his effort for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. और भी ऊंचाई पे ले जाएंगे, अभी और कुछ बचा है वो अभी सब बेच देना है, और ऊंचाई पे ले जाएंगे। अब मैंने कहा था ट्रंप की मंत्री को पढ़वाऊंगा, वो ले आइए, फिर हेमंत जी के पास चले, बाकी हिस्सा बाद में दिखाएंगे, अभी बहुत चीजें, लेकिन बस खाली ये अमेरिका की कृषि मंत्री हैं, सेक्रेटरी जो वहां पर लिखते हैं कृषि मंत्री से फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री, तो वहां कृषि मंत्री हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया है ट्रंप को, वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। धन्यवाद है अमेरिका के किसानों के हित के लिए जो उन्होंने किया। न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India massive market, India's massive market। भारत के इस बृहद बाजार में अब ये जो नई डील की है मोदी जी ने, इसके बाद अमेरिका के जो फार्म मतलब कृषि उत्पाद हैं उनको भारत के बृहद बाजार में बेचा जाएगा, खुल गया है बाजार। लिफ्टिंग प्राइसेज एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। अब कीमतें वहां की लिफ्ट होंगी और कैश पंप होगा अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में। इन 2024 अमेरिकाज एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया वाज 1.3 बिलियन। 2024 में अमेरिका 1.3 बिलियन घाटे में था कृषि के व्यापार में भारत के साथ। इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। भारत की जो बढ़ती हुई आबादी है ये बहुत महत्वपूर्ण बाजार है
अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए। एंड टुडेज डील विल गो अ लॉन्ग वे टू रिड्यूसिंग दिस डेफिसिट। और आज के जो डील है वो भारत के साथ जो घाटा अमेरिका का था, अब उस घाटे की भरपाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका फर्स्ट विक्ट्री ऑन द टॉप ऑफ द डजन्स ऑफ डील्स फॉर एग्रीकल्चर। जी, ये अमेरिका की पहली विजय है, पहली विजय है। हमारे यहाँ सिकंदर बताया जा रहा है मोदी को। चलिए अब हटा दीजिए, बस हेमंत भाई पास चल रहे हैं। हेमंत भाई, इतनी बड़ी विजय और विजयोत्सव आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में, इस विजय की जरा पूरा, हमने तो सब फैक्ट दिखाया, अब आप फैक्ट के पीछे की कड़ियों को जोड़ करके पूरा सच जरा बता डालिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई, आपने देखा पार्लियामेंट का सीन, बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जा रही है और पहनाई जा रही है। पूरी घोषणा सदैव की तरह जो पिछले साल कार्यक्रम शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, कि फैसला यहां होना है, घोषणा वहां होनी है, तो उस कार्यक्रम के तहत मोदी ने केवल धन्यवाद किया है और उस भाई ने पूरी की पूरी घोषणा कर दी। जो मेरी छोटी समझ है इस पूरे मामले में, मेरा ये मानना है कि ये जीत नहीं है भारत की, ये डेथ वारंट पर साइन है भारतीय कृषि का। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये भारतीय किसानों पर एक आपदा है। और आशीष भाई, आज कोई भी इधर उधर की बात नहीं, केवल मेरिट पे बात करूंगा, 100% फैक्ट्स पे। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? पहले अमेरिका का जो औसत टैरिफ था हमारे प्रोडक्ट्स पे, वो 5% से भी कम था, और अब हम 18% का जश्न मना रहे हैं। एक सवाल पे आते जाइएगा। वो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि $500 बिलियन का भारत से आयात होगा अमेरिका के अंदर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। $500 बिलियन कितने होते हैं पता है आपको? 45.5 लाख करोड़। ठीक। और भारत का कुल बजट पता है आपको कितना है? 53 लाख करोड़ डॉलर। तो हमारा सारे बजट से हम केवल अमेरिका का सामान खरीदेंगे और हमें कोई काम नहीं। उसने कहा $500 बिलियन, 45.5 लाख करोड़ बनता है डॉलर में, और हमारा जो टोटल बजट है वो 53.5 लाख करोड़ डॉलर है। तो सारा अमेरिका से ही खरीदेंगे और कोई काम नहीं है आपको। पर अब जो है भारत का जो टैरिफ है, जो वहां से सामान आएगा, वो 0, वो भाई साहब क्लेम कर रहे हैं और हमारे वाले बता नहीं रहे। उनकी कृषि मंत्री ने लंबा चौड़ा आभार लिख दिया, सब कुछ कर दिया। आपके शिवराज चौहान को पता भी है ट्रेड डील में क्या हो रहा है? केवल पता, बाकी छोड़ दो। कृषि मंत्री है ना वो, उनकी कृषि मंत्री ने तो पूरा खोल के रख दिया सारा कि ये होगा वो होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा आएगा। आप वाली को पता भी है क्या? जिन भारतीय चीजों पर 2 से 3% टैरिफ लगता था आशीष भाई, उन पर 18% टैरिफ लगना जीत बताया जा रहा है। बदले में जिन अमेरिकन चीजों पर हम टैरिफ लगाते थे, कितना पता है आपको? 50 से 70%। उसको घटाना और 0 कर देना, ये भारत की जीत कैसे है? कृषि क्षेत्र अगर खुल गया तो भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की बर्बादी और तबाही निश्चित है। और ऊपर से आप अमेरिका से महंगा तेल भी खरीदेंगे, ये उस भाई साहब ने बता दिया। तो फिर ये जीत कैसे है? पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम, आपको याद होगा अभी यूट्यूब पे आने से पहले मैं तमाम चैनलों के ऊपर पिछले साल सब पे होता था, और जो जर्नलिस्ट साथी ठीक ठाक लगते थे, रिजनेबल बात करते थे, आज मैं उनके ट्वीट देख रहा था, 90% उनमें से आशीष भाई टूल किट के काम कर रहे हैं। अपना दिमाग लगाने की कोई चीज ही नहीं। आपको ध्यान रखिएगा, सीज फायर किसने घोषित किया? ट्रंप ने। उसके बाद अमेरिकी आयात पर कोई टैरिफ नहीं, इसकी घोषणा कौन कर रहा है? ट्रंप। फैसला किसने करना है? भारत में। भाई टैरिफ भारत में कितना लगेगा तो हम बताएंगे ना, वो भी ट्रंप बता रहा है। भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ 18%, ये भी वही बता रहा है। भारत 500 अरब अमेरिकी डॉलर की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद और कोयला खरीदेगा, तो बाकी तो हमारे पास कुछ काम है ही नहीं, बजट बचेगा ही नहीं। 8 लाख करोड़ डॉलर बच गए, बस खत्म। इस सारे खेल के अंदर आशीष भाई, जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, रणनीतिक स्वायत्ता थी, उसका क्या हुआ? अमेरिकी कृषि सचिव क्या कह रही है? उन जब आपने बताया कि नए समझौते के तहत अमेरिकी भारतीय बाजार में कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाएगा। मेरा सवाल है, इससे हमारे किसानों और कृषि क्षेत्र को कितना नुकसान होगा? क्या मोदी जी को, शिवराज चौहान को पता है? साथ ही अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ और भारतीय उत्पादों पर 18% टैरिफ लगाना, यह मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? उन पे 0
हम पे 18%, और वो माला पहन रहे हैं संसद में खड़े होकर, बगैर ताली बजा रहे हैं। पोमेरियन क्या लिख रहे हैं सुबह से कि चाइना के ऊपर इतना है, बांग्लादेश के ऊपर इतना है, पाकिस्तान के ऊपर इतना है, और हमारे ऊपर 18% है। इस देश की अकल ही मार के रख दी आशीष भाई। विपक्ष के नेता कल राहुल गांधी ने क्या कहा था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा था ये करके दिखा दिया, ये करके दिखाया। और अब आपने मोदी का पढ़ा अंग्रेजी में, मैं हिंदी में ही बता देता हूं मोदी का। रात को 11:02 पे उन्होंने जो ट्वीट किया, मोदी जी कहते हैं, थोड़े दिन पहले उनका जो ये प्रिय मित्र है ना, मेरा प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप को प्रिय मित्र, थोड़े दिन पहले क्या कह रहा था, इंडिया की डेड इकोनॉमी, इंडिया की जीरो ग्रोथ, आप मेरे मित्र हो, आप मुझे डेड इकोनॉमी बताओगे। मोदी जी की भाषा देखिए। आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। रात को 11:02 का ट्वीट है। यह जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% हो जाएगा। इस भारत का था कितना, 2 से 3% नॉमिनल टैरिफ लगता था हम पे, 18% का जश्न मना रहे भाई, 6 गुना बढ़ा दिया उन्होंने, और ये जश्न मना रहे, और गजब है भाई। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 144 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों का लाभ होता है, और ये परस्पर लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खोलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो गजा के ऊपर जो बमबारी हुई थी उसमें ट्रंप ही था, ध्यान रखिएगा। इजराइल को नहीं तो 1 सेकंड में उसकी चुरी टाइट कर देता। ईरान के ऊपर जो बमबारी की और जो अब दोबारा हमले की तैयारी है वो भी ट्रंप ही कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। तो क्या ये उसका भी समर्थन करते हैं? इन्होंने लिखा ना, भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हूं। बताइए अब आशीष भाई असली कहानी पे आ जाइए, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये बात, एक डील है और 2 कहानी। एक कहानी कौन सी है, जो ट्रंप प्रचार कर रहा है वहां पर बैठ करके। कल जहां ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने के साथ साथ ट्रेड डील, भारत के रूस और ईरान से तेल न खरीदने, भारतीय बाजारों में अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ और कृषि उत्पादों को खुली छूट देने की बात की। देखा आपने ट्वीट में, मोदी ने अपने ट्वीट में सिर्फ टैरिफ घटने की बात कही है और कोई बात नहीं कही। मोदी अधूरा सच बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मोदी या तो अधूरा सच बोल रहे हैं या ट्रंप बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया संसद के अंदर और ये कहा कि सब सारे काम छोड़ करके सबसे पहले इस पर डिस्कस कीजिए और सारा बताइए कि क्या डील हुई। और बात सच है। मुझे तो एक बात बताइए आप आशीष भाई, मेरे और आपके बीच में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है तो हम मिले तो गए ना, साइन तो करें कागज पे। तो भाई साहब इस ट्रेड डील पे साइन किसने किए? या ट्रंप ने कह दिया हो गया? कोई गया था हमारे यहां से ट्रेड डील साइन करने, या उसने हमें फॉर ग्रांटेड मान लिया? भारत को रूसी तेल का आयात बंद करने के लिए मजबूर करना। आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो देश का कुल आयात है आशीष भाई, कुल आयात, उसका 40% अकेला कच्चा तेल है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और साथ ही हमें $0.5 ट्रिलियन मूल्य के अमेरिकी उत्पादन खरीदने के लिए बाध्य करना, भारतीय वस्तुओं पर 18% टैरिफ लगाना, जबकि अमेरिकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ लगाना। ये एक शानदार व्यापार समझौता भारत के लिए कैसे, मुझे ये समझा दीजिए आप, केवल ये समझा दीजिए। ये अमेरिका के लिए है और ये डील आशीष भाई नहीं है, ये ट्रेड डील नहीं है, ये सरेआम सरेंडर है और वो भी अनकंडीशनल सरेंडर है। एक एक लाइन के पॉइंटर्स में बताता हूं आपको। अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ क्या लगाएगा? 18%। हम अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएंगे 0%। अमेरिका भारत को महंगा तेल बेचेगा, भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के लिए भारत का कृषि बाजार खुलेगा, भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा सामान खरीदेगा। जिन भारतीय चीजों पर 2 से 3% टैरिफ था उन पर 18% लगेगा और भारत जीत गया। जिन अमेरिकी चीजों पर 50 से 70% टैरिफ था उन्हें आपने 0 कर दिया, आप कैसे जीते? कृषि सेक्टर खुला, जैसा मैंने ओपनिंग में कहा, तो किसान और डेयरी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। छोटे उद्योग और व्यापारी बाजार से बाहर हो जाएंगे। $500 बिलियन का मतलब समझते हैं? भारत के पास तो कुछ और है ही नहीं। भारत का तो कुल बजट ही 53 लाख करोड़ है, मैंने बताया आपको।
मतलब सरकार जितना पैसा एक साल में पूरे देश, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, सड़क, नौकरी सब पर खर्च करती है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा 95% सिर्फ अमेरिका से सामान खरीदने में जाएगा। फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा? फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? किसान की फसल कौन खरीदेगा? छोटा व्यापारी कैसे टिकेगा? और अमेरिका की कृषि मंत्री ने भारत की डील का ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान कहाँ है, जरा बता दीजिए, मुझे ढूंढ के मिले हो तो आपको। अभी जो माल्यार्पण हो रहा था संसद के अंदर, वहां दिखे थे वो? आप तो बहुत बारीकी नजर रखते हैं, बताइएगा कहां थे वो? अमेरिकन कृषि मंत्री स्वागत कर रही है, हमारे वाले का पता ही नहीं, और जीत हो गई। आशीष भाई, 2% से मैं आपके ऊपर टैरिफ 18% कर दूं तो आपकी जीत होगी। सोच के देखिए ये यार, इस देश को हो क्या गया है? अरे वो इस बॉर्बेरियन मीडिया को क्या हो गया भाई? एक नेता के पास सब व्यापारी बनिया जाते हैं, मतलब कि हमको रेट बढ़ाने हैं, वो कहता नहीं, रेट बढ़ाने नहीं दूंगा। फिर कुछ डील होती है कान में फूंक करके, तो होता है कि अच्छा चलो तुम जो है 2 रुपए का सामान, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2 रुपए का सामान 10 में बेचो। तो सब चौंक जाते हैं कि अरे साहब, हम तो दाम बढ़ा के 2 रुपए से 4 रुपए करना चाह रहे थे, और आप कह रहे हो 2 से 10। पहले आप विरोध कर रहे थे, अब कह रहे हो कि 2 वाला सामान 10 रुपए में बेचो। तो कहता क्या है, राजनीति समझो। 2 रुपए का सामान 10 में जब करोगे, तब मैं विरोध में उतरूंगा, और उसको फिर 6 रुपए में तुम बेचोगे तो जनता मेरी वाहवाही करेगी, ताली बजाएगी। तुम 4 में बेचना चाहते हो ना, 2 का 6 में बेचो। 6 में बेचोगे, तुम्हारा फायदा 3 गुना हो गया, और मेरी वाहवाही भी हुई कि 10 से कम करवा के। तो टैरिफ 2-3% से गया कहां, 25 पे, और 25 से कर दिया 18। ताली बजाओ भारत वालों, ताली बजाओ। सब किरण रिज्जू बजवाएंगे, जगदम्बिका पाल आशीष बजवाएंगे, भरा है आशीष भाई आकंठ। आशीष भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये मोदी की उपलब्धि कैसे हुई? ये तो ट्रंप की उपलब्धि हुई। हाँ, ये स्पष्ट रूप से ट्रंप की उपलब्धि हुई। भारतीय वस्तुओं पर 18% आयात शुल्क, जो आपने कहा, बहुत बड़ी रियायत के रूप में कैसे दिखा रहे हो आप? बहुत बड़ी रियायत के तौर पर ये 1 से बढ़कर 18% हुआ है। भारत पर 1% था, 1 से 2%, उसको 18% कर दिया, और उपलब्धि आपकी है, ट्रंप की। ट्रंप कहते हैं कि भारत अमेरिका को शून्य टैरिफ की पेशकश करेगा। ट्रंप कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है, और जब बिना पुष्टि किए मोदी जी का माल्यार्पण कैसे हो रहा है? पहले तो क्लियर करो ना, फिर देश तय करेगा कि आपकी जीत हुई है कि हार हुई है। भारत ने रूसी कच्चे तेल के शून्य आयात की पुष्टि भी अभी तक नहीं की है। उसके बावजूद भी किसी पर एक शब्द बोले बिना, आशीष भाई, आपकी जीत कैसे हुई? मुझे तो ये समझा दीजिए। आप तो अंक गणित के माहिर हो, बताओ जरा मुझे ये कैसे जीत, समझा दीजिए। भैया कोई गणित नहीं, मोदी जी के देश सामने की सब लंका गणित लगा है। दी भाई साहब, देश की लंका लगा दी। कृषि का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, नाम लेने वाला। असली बात देखिए, मैं कहा फोकस, मैं 18 और 25 किसी फोकस नहीं कर रहा हूं। इस देश में तबाही, आपने एग्रीकल्चर और डेयरी को खोल दिया, इस देश में तबाही को न्योता दे दिया। आप तो 5-7 साल जितना दिन रहोगे प्रधानमंत्री, जब तक इस देश को समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप तो चले जाओगे। आपका क्या है, झोला आपके पास है, झोले में अडानी है, चले जाओगे आप झोला उठा के। लेकिन इस देश को आपने देश का नाश कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं जरा कुछ और चीजें। भैया अगला जरा लाइए, क्योंकि कार्यक्रम में फटाफट जो कंटेंट अभी बचा हुआ वो भी दिखा दे। ये आनंद रंगनाथन है। अगर आप इनके ट्विटर पर जाओगे तो इनका बायो में पहले बता दूं, ये लिखते क्या है। ऑथर, लैंड ऑफ द विल्टेड रोज, लव एंड ऑनर, राइट ईटर, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, कंसल्टिंग एडिटर स्वराज्य। यानी ये पत्रकार हैं, और हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र ये सब भी लिख रहे हैं। अब इनका ट्वीट पढ़िएगा गौर से। मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, भारत को रोक दिया रशियन ऑयल लेने से। 40% ऑफ आवर टोटल ऑयल इंपोर्ट्स, मतलब हमारा जो टोटल तेल हम इंपोर्ट कर रहे थे उसमें 40% रूस से लेते थे, अब 40% सोचिए, 40% रूस से अब नहीं लेंगे। While committing US to buying $500 billion worth of American products, $500 billion मतलब 500 बिलियन,
500 बिलियन का सामान हम अमेरिका से लेंगे। इम्पोजिंग 18% टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स। भारत का सामान जो अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैरिफ होगा। एक बस पॉइंट समझिएगा। while at the same time having 0% टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स। भारत से जो अमेरिका जाएगा उस पर भारत के सामान पर 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली उसी वक्त में जो अमेरिका से भारत सामान आएगा उस पर 0 टैरिफ होगा, 0 टैरिफ होगा। ये ग्रेट ट्रेड डील है, ये ग्रेट ट्रेड डील है। बस आखिरी वाला 2 शब्द पढ़ लीजिए, फॉर अमेरिका। ये ट्रेड डील तो ग्रेट है, लेकिन अमेरिका के लिए भारत तो बिक गया। घंटे भर में 2 लाख लोगों ने देख लिया इस पोस्ट को। बहुत पॉइंट में, छोटे में पॉइंट में लिखा है। संजय सिंह, एप्स्टीन फाइल्स में महामानव का जिक्र और अमेरिका से अडानी को समन, इन 2 घटनाओं के कारण मोदी ने भारत के हितों को बेच दिया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हमने भी इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम लंबा होता जा रहा, हमने भी शुरू में यही चर्चा की थी जब हेमंत जी से इस विषय को आज कहा कि इसको उठाते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल्स में भाई दोनों तो एक के मर्ज के, वो भी एप्स्टीन फाइल में पड़ा फंसा है, लेकिन वहां पर उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है और यहाँ हमारे वाले का भी नाम आ गया है और अडानी जी फंसे ही हैं। 3 दिन हमने उस पर कार्यक्रम किया। इन 2 घटनाओं ने भारत के हितों को बिचवा दिया। क्या अब ट्रंप तय करेगा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? इस फैसले के कारण देश की जनता को अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। ये कैसा फैसला है कि अमेरिका तो भारत से 18% टैक्स लेगा, लेकिन भारत अमेरिका से आने वाले सामानों का टैक्स 0 करेगा। क्या देश के करोड़ों किसानों के भविष्य को गिरवी रख दिया गया है? कल तक जो गोदी मीडिया मोदी की चीन और रूस से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे, आज चमचागिरी का बाजार गर्म हो गया है। ये तो हमेशा, ये बाजार हमेशा गर्म रहता है संजय सिंह जी, बहुत यहाँ पे ये बाजार हमेशा गर्म रहता है। कांग्रेस का ट्वीट लाइक चमचागिरी ये चल रहा है, खाली कांग्रेस का ट्वीट है। सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी जी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। मोदी जी की रिक्वेस्ट बहुत साफ साफ लिखा था ट्रंप ने। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब अपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया है मोदी जी ने। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये भी कहा गया है कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की भी बात है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई है, क्या तय हुआ? ये बात देश के को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। करनी तो चाहिए, और तब करनी चाहिए जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तब तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों हेमंत भाई? आशीष भाई, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक काम और होना चाहिए जो मैंने पिछले उसमें कहा सेगमेंट में, कि जिस कागज पर दस्तक हुए उसकी कॉपी भी ट्रंप को ट्वीट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे वालों के पास तो होगी नहीं, वो तो खुद ही कर लेता है। तो एक तो वो जो एग्रीमेंट उसने भाई ने बताया है, एक तो उस कागज की कॉपी साइन कर दे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक। दूसरा, जो आपके कर्तव्य भवन में जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, इनमें से किसी को भी पता है कि वो क्या लिखा है? उसने ये बोल क्यों नहीं रहे कोई भी? उसने तो सब कुछ बता दिया, 0% टैरिफ। और तो शिवराज चौहान को सबसे पहले आके बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? वाणिज्य मंत्री को आके बताना चाहिए कि ये डील कब हुई, किसने साइन किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ तो बता दीजिए आप। अगर अमेरिका से $500 बिलियन का सामान भारत में आ गया, पहली बात तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको, भारत का तो कुल बजट 153 लाख करोड़ है। 145 लाख करोड़ का अगर वहां से आ गया तो क्या ही करोगे? सवाल ये है कि क्या क्या जो उसकी डील की निटिग्रिटीज है आपको पता भी है कुछ, या सारा उसने ही बता दिया और अब आप उसको स्वीकार करके सरेंडर कर दोगे? आपको पता है हाउस, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं 12:20 हुए और हाउस 2 बार एडजर्न हो चुका है, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। कल तो रावणे की किताब पे नहीं बोलने दे रहे थे, आज इतनी बड़ी घटना जिसपे माला पहन के आए, आपने माला पहन ली, ऑफिस में आए आप, आपने माला पहन ली। मैंने पूछी भाई साहब माला आशीष भाई किस बात की पहने? बोला यार वो ट्रंप बताएगा। अब ये तो आपकी हालत है यार।
मोदी जी ट्रंप माला पहन रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बता कुछ नहीं रहे कि कौन सा एग्रीमेंट है, बताओ तो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। हम उनके एग्रीकल्चर के मिल्क प्रोडक्ट्स का, बाकी चीजों डेयरी प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे, बताना तो पड़ेगा नहीं आपको हाउस एडजर। मुझे लगता है इस बार मोदी नंबर 1 नाराव ने बिल्कुल खोल करके रख दिया सारी जो 56 इंची था। एक नंबर 2 जो ये एप्स्टीन वाला मामला, जबरदस्त प्रेशर था, जैसा आप भी शुरू में कह रहे थे सुबह जब हम बात कर रहे थे। और तीसरा ये जो है, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जब भारत का यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट हुआ ना, उसके बाद ट्रंप अपने देश में मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था, मुंह दिखाने लायक। और वो कभी यूरोपियन यूनियन को कुछ कह रहा था, कभी हमें कुछ कह रहा था। आपने ये अनकंडीशनल सरेंडर करके वास्तव में भारत को दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और यही कारण है। वरना आशीष भाई, माला पहनने से पहले आपको बताना चाहिए था कि ट्रेड डील ये है। अरे भैया, हम तो आपसे एक चीज डिफर करेंगे। हम तो कह रहे माला आपने पहन लिया, 2-4 माला, आप रोहतक से आओगे, मैं यहाँ से आऊंगा, मैं भी माला पहनाऊंगा। अरे बता दो माला किस लिए पहना भाई। बस That's what I'm saying. माला पहन के पता ही नहीं चल रहा है कि आप समधी बने हो कि साढ़ू बने हो कि सहवाला बने हो। अरे ये तो बताओ भैया। बाकी हमको मतलब नहीं, आप बता दो माला काहे पहनी, हमसे भी माला चाल लो। चलो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई। फिर अभी आते हैं हिसाब किताब। ट्रेड डील का हिसाब किताब जरूरी है, ये देश का सौदा है, ये जरूरी है। अभी फिर आएंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।